जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। कोई ना विधर्मी होगा ना ही व्यभिचारी, कोई ना विधर्मी होगा ना ही व्यभिचारी। होई जाई सफाई नाही रही है अत्याचारी, होई जाई सफाई नाही रही है अत्याचारी। देशवा में होई सदाचार के उत्थान हो, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी, छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी। मांस मछली अंडा छोड़ के होंगे शाकाहारी, मांस मछली अंडा छोड़ के होंगे शाकाहारी। अंडा मछली मांस के न रही है अब दुकान हो, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। कोई ना शराब पी गांजा या अफीमिया, कोई ना शराब पी गांजा या अफीमिया। कौनो ना नशीली चीज के मिली है दुकनिया, कौनो ना नशीली चीज के मिली है दुकनिया। अब के शिव ना पी है ना पियई है गांजा भांग हो, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। कौनो ना हड़ताल ना आंदोलन कोई होई, कौनो ना हड़ताल ना आंदोलन कोई होई। देश के संपत्ति अपनी मानी सब कोई, देश के संपत्ति अपनी मानी सब कोई। राष्ट्रभक्ति जागी होगा देश यह महान हो, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। दया धर्म मानव धर्म धर्म सबका होई, दया धर्म मानव धर्म धर्म सबका होई। गाय पशु पक्षी का न वध करी कोई, गाय पशु पक्षी का न वध करी कोई। ऐसा होगा
तब होई जाई कल्याण हो। बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। राष्ट्रभाषा संस्कृत हिंदी सब कोई बोली। राष्ट्रभाषा संस्कृत हिंदी सब कोई बोली। क्षेत्रीय भाषा होगी हिंदी की सहेली। क्षेत्रीय भाषा होगी हिंदी की सहेली। हिंदी और संस्कृति में बन गई है अब विधान हो। बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साधकों का, धर्म प्रेमियों का दर्शन का अवसर मिला और आपके भी भाग्य जागे कि आपको सत्संग के 2 वचन सुनने और समझने और अमल करने को अवसर मिला। यह अवसर जीवन में कम मिलता है कि जब सत्संग मिलता है। कहते हैं बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना प्रयास हुए भव भंगा। जब भाग्य जगता है और सत्संग मिल जाता है तब कम प्रयास कम कोशिश में ही जीव भवसागर से पार हो जाता है। अब आप कहोगे भवसागर क्या होता है? यही है भवसागर जहां आप रहते हो, रोज खाते हो, रोज लेटरिन पेशाब करने जाते हो, रोज कमाते हो, रोज खाते हो और रोज सोते हो। कभी हंसते हो, कभी रोते हो। जब खुशी हुई तो हंसने लग गए, दुख आया तो रोने लग गए। जहां मरता है आदमी और पैदा होता है, दोनों पीड़ा बर्दाश्त करता है। जन्मते वक्त भी देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। क्यों रोता है ये भी बता दें। क्योंकि भगवान का दर्शन होना बंद हो जाता है। जब माँ के पेट में था तब भगवान का दर्शन होता रहता था, झलक मिलती रहती थी, खुश रहता था। तकलीफ में रहते हुए भी, माँ के पेट की आग को तपाते हुए भी, आप ये समझो लेटरिन पेशाब मुंह में बदबू उसकी आते हुए भी प्रभु की झलक पा जाता था, उनकी आवाज सुन लेता था बच्चा, तो खुश रहता था। लेकिन जब बाहर निकलता है माँ के पेट से तब वो दर्शन होना बंद हो जाता है, वो आवाज सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। देखो कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं गांव में कि जो थाली बजा देती हैं बच्चा जब रोने लगता है, पैदा होता है तब कुछ दीपक दिखाती हैं, क्योंकि ये सब रोशनी वहाँ उसको मिलती थी। लेकिन इतनी तेज रोशनी वो ऊपर में थी तो उसके सामने ये दीपक कुछ नहीं। वो आवाज़ जो उसको मस्तानी मिलती थी वो थाली बजाने में नहीं मिलती है। तो तनिक देर के लिए बच्चा चुप होता है और उसके बाद फिर रोने लगता है। तो रोता है कहाँ पहुँच गए, कहाँ 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 चिल्लाता है। दूसरा कारण क्या है? यह गर्म हवा और ठंड हवा उसके बदन में जब लगती है तो यह सुई की तरह चुभती है,
क्योंकि माँ के पेट में यह हवा तो थी नहीं, वो तो एकदम से बिल्कुल कोमल मुलायम जगह पर माँ के पेट में था। यही गर्मी हवा, गर्म हवा, ठंड हवा, जो जैसा मौसम रहता है, जब जो पैदा होता है, जब हवा लगती है तब दर्द होता है, तो रोता है, चिल्लाता है यहाँ पर। तो जहाँ पर रोना और चिल्लाना पड़ता है पैदा होते समय, यह है मृत्युलोक। और जहाँ मरना होता है, इस धरती का नियम है, यह विधान है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। यहाँ का नियम है। यहाँ अमर हो करके कोई नहीं आया। कहा ना कि वैद्य धन्वंतरि मर गया, अमर रहा नहीं कोई। वैद्य धन्वंतरि बड़ा काबिल था। उसके मरीज के, रोगी के हाथ में धागा बांध करके और दूर दे दो, ओट में बैठा दो उसको, जहाँ से वो मरीज को देख न पावे, और धागा को पकड़ करके बता देता था कि इसको यह रोग है, इसकी यह दवाई है। लेकिन इतना काबिल वैद्य होते हुए भी अपनी जान नहीं बचा पाया। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर जो भी हुए, सब जितने हुए, यह सब काल बस होए। अब योगेश्वर माने देवता होता है, और मुनि योगी योगेश्वर इस किसको कहते हैं ये भी हम आपको बता दें। जो इस मृत्युलोक में रहते हैं, जहाँ से एक दिन बाहर सबको कर दिया जाना होता है। आप ये समझो इतनी जानकारी हो जाए कि भाई हमारी भी मौत आएगी, हमको एक दिन बाहर जाना पड़ जाएगा। इसको छोड़ करके, परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, धन दौलत को छोड़कर इस दुनिया संसार से एक दिन जाना पड़ जाएगा, उसको मुनि कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता कहलाते हैं। ये बनाए गए थे शुरू में, जब सृष्टि की रचना हुई, जब यह संसार बना, तब ये बनाए गए थे। आप समझो 3 देवता उत्पन्न किए गए थे, आद्या महाशक्ति और समझो काल भगवान जिनको कहा गया, उन्होंने इनको पैदा किया था। इन्होंने फिर 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु इन्होंने बनाए। और वहीं पर आज देखो नाम अलग अलग रख करके लोग और उनको पूजते हैं, पूछते हैं। तो जो साधना करता है, जिसकी जीवात्मा आप समझो कि पहुंच जाती है, उधर कहाँ पहुंच जाती है? स्वर्ग और वैकुंठ में पहुंच जाती है। स्वर्ग में कौन रहता है? ये 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये रहते हैं। यानी इन्होंने जिनको बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो बनाया, वो रहते हैं। और वैकुंठ में कौन रहता है? ये विष्णु रहते हैं, शिव रहते हैं, ये लोग जैसे तदेव रहते हैं। तो जो वहाँ तक पहुँच जाता है साधना करके, इन तीनों देवताओं का दर्शन कर लेता है, आप ये समझो कि वो देवर्ष कहलाता है। देवर्ष माने जो है देव का के तुल्य हो जाता है। तो उन लोकों में जो साधक पहुंच जाता है साधना करके, योग साधना जिसको कहते हैं, करके पहुंच जाता है, उसकी ताकत उसमें आ जाती है। किसी भी लोक में पहुंच जाएगा तो उसकी ताकत आ जाएगी। तो वो देवर्ष कहलाए थे। अब कैसे जाते थे ये भी बता दें। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। उससे वो लोग सब दिखाई पड़ते हैं। वो जब खुल जाती है, कैसे खुलेगा अभी आपको बताऊंगा मैं। जब वो खुल जाती है तो ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे लोग हैं, योगी कहलाते हैं, वो योगेश्वर कहलाते हैं। आप ये समझो कि यह सब दर्जा है उनका। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं पढ़ाई में, ऐसे ऐसे दर्जा मिलता जाता है। BA है, MA है, PhD है, D.Litt है। यह सब पढ़ाई जैसे होती है, ऐसे ऐसे आध्यात्मिक पढ़ाई में भी जो आगे बढ़ जाते हैं, उनको वही कहा जाने लगता है। लेकिन यह सब नासवान हैं। नासवान किसको कहते हैं? खत्म होने वाले को, नष्ट होने वाले को,
अब ये जरूर है कि इस पृथ्वी पर जो जीव आते हैं उनको जल्दी मरना पड़ता है, और ऊपर वाले ये जो खत्म होते हैं इनमें काफी समय लगता है, लेकिन यह सब नाशवान है। तब उन्होंने कहा, वैद्य धन्वंतरी मर गया और अमर रहा नहीं कोई, और सुर नर मुनि योगी यति सभी काल वश होए। तो काल किनको कहा गया? जिनको आजकल लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिनको मुसलमानों ने खुदा कहा, जिन्होंने ईसा मसीह ने गॉड कहा, ये वो हैं। तो उन्हीं का यह बनाया हुआ नियम है मृतलोक में कि जो भी मृतलोक में पेड़ जमेगा वो फलेगा, वो झड़ेगा, जो आग जलेगी वो बुझेगी, और जो इंसान पैदा होगा वो मरेगा। तो जिसको इतना ज्ञान हो जाता है वो मुनि कहलाता है। और यहीं पर जहाँ यह मरना होता है और पैदा होना होता है, तो आपको बताया कि पैदा होते समय कितनी तकलीफ होती है और मरते समय कितनी तकलीफ होती है। बताऊंगा आपको। देखो, मरते समय बहुत दर्द होता है, क्योंकि खिंचाव होता है नीचे से। किसका खिंचाव होता है? प्राणों का खिंचाव होता है, आत्मा का खिंचाव होता है। तो उससे ये जो नसें जुड़ी हुई हैं हड्डियों से, ये चट चट करके चटकती हैं, बहुत दर्द होता है। यानी समझो आप कि सहजोबाई महात्मा थी, साधक थी। सहजों ने कहा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, और बिच्छू 60,000 ज्यों डंक मारे एक सार। जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द होता है मरते समय। तो जहाँ मरना होता है और जहाँ पैदा होना होता है, यही है मृतलोक। लेकिन आप ये समझो, इस मृतलोक को, जिसको भवसागर कहा गया, इसको पार करने में, इससे आराम से निकल जाने में तब दिक्कत नहीं होती है कि जब सत्संग मिल जाता है। लेकिन सत्संग भी मिलता है तो कहा ना, बड़े भाग्य पाए सत्संगा। जब भाग्य जगते हैं, संस्कार जगते हैं, तब सत्संग मिलता है। देखो प्रेमियों, आपके संस्कार जगे, हमारे भी संस्कार जगे कि हमको कुछ सुनाने का अवसर मिला, और आपके संस्कार जगे। आप कहोगे, भाई संस्कार किसको कहते हैं? देखो, आप अगर किसी मारने काटने वाले दुष्ट के यहाँ जन्म लिए होते तो आप यहाँ न पहुंच पाते। आप अगर किसी अच्छे का प्रवचन न सुने होते, आपके अंदर धार्मिक भावना न उभर करके आई होती, तो आप यहाँ सत्संग में न आते। इसमें तरह तरह के लोग बैठे हैं, सत्संग की महिमा और सत्संग के बारे में जिनको जानकारी भी नहीं है। आप ये समझो कि संत मठ की जानकारी भी नहीं है। प्रवचन सुनते रहे, कथा भागवत सुनते रहे, राम कथा सुनते रहे, कृष्ण कथा सुनते रहे, महाभारत सुनते रहे, गीता रामायण वेद पुराण कुरान पढ़ते रहे, उससे क्या मिला? धार्मिकता मिली। ग्रंथ पढ़ते रहे, उससे क्या मिला? धार्मिकता मिली। धार्मिक भावना जगी, उससे आपका संस्कार बना। तो संस्कार आपके जगे और यहाँ पर आप आ गए, तो सत्संग की महिमा है अति भारी। जो कोई जीव मिले अधिकारी, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। देखो, जो अधिकारी उसका बन जाता है, जिसके संस्कार जग जाते हैं, उसके अंदर बदलाव आ जाता है। कैसा बदलाव? हर तरह का बदलाव आ जाता है, हर तरह का। मैं आपको एक घटना बताऊं। कहाँ की? नेपाल की। गुरु महाराज का कार्यक्रम नेपाल में चल रहा था। तो बहादुरगंज एक बाजार है, बहादुरगंज के बगीचे में रात को गुरु महाराज ठहरे हुए थे। सत्संग उस दिन का समाप्त हो गया था। गुरु महाराज भोजन करके लेट गए थे। मैं वहीं पर आग के पास बैठा हुआ था। रात को जो लोगों को पहरा लगाना था वहाँ पर, वो हमारे लोग, साथी प्रेमी लोग सब बैठे हुए थे, 3-4 आदमी। तो एक आदमी आया वहाँ पर,
अच्छा कपड़ा पहने हुए, पर्सनालिटी भी उसकी अच्छी थी। तो वो आया तो कहा, उसके साथ एक आदमी और था, वो भी हट्टा कट्टा, थोड़ा सा अनिसंदो पर्सनालिटी वाला आदमी था। तो पूछा, कहा भाई बाबा जी कहाँ मिलेंगे, बाबा जी का दर्शन करना है। तो आपने कहा, साहब कहाँ से आए आप, तो लेट कर दिए, गुरु महाराज का तो सत्संग खत्म हो गया, वो तो भोजन करके विश्राम करने लग गए। तब वो बैठ गया और कहा कि अब कब होगा दर्शन। तो हमने कहा, अब सुबह होगा जब उठेंगे। कितने बजे उठते हैं, हमने कहा उठ तो 4 बजे जाते हैं, लेकिन फिर अपना दैनिक क्रिया करते हैं, आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद में फिर वो पूछा, फिर हमने कहा फिर तो मिलजुल सकते हैं, वो अक्सर मिल लेते हैं लोगों से सुबह। तो वहीं बैठ गया, बातचीत होने लगी। तो उसने खुद बताया कि मैं यहाँ का DYSP हूँ। DYSP मतलब एसपी के नीचे जो पोस्ट होती है उस पर हूँ मैं। कहा, मैं यहाँ का DYSP हूँ। तो मेरी इच्छा तो थी आने की, लेकिन मैं चला गया था, केस हो गया था। तो उस केस के यानी जांच के लिए मैं चला गया था। लेकिन जब मैं शाम को आया और मुझे पता चला कि वो बाबा जय गुरुदेव आए हैं, तो हमने कहा भाई चल कर के देखें वो कैसे बाबा हैं, क्या हैं। तो हमने कहा, साहब तो आपको कैसे मालूम पड़ा बाबा जय गुरुदेव के बारे में, किसने बताया। कहा, बताया तो किसी ने नहीं, लेकिन एक आदमी से मुझे नसीहत मिली, शिक्षा मिली, जानकारी मिली। तो हमने कहा, कौन। बोला, हमारे इसी क्षेत्र में एक बहुत ही बिगड़ा हुआ आदमी था, चोरी डकैती मार काट और ये सब सब लूट खसोट सब काम करता था वो। लेकिन कुछ दिन के बाद यानी मैं तो उसका पता लगाता रहा, छिपता रहा, वो इधर उधर वारदात करता रहा, मुझे भी परेशान कर दिया उसने। लेकिन कुछ दिन के बाद वो खुद मेरे पास आया और बोला, मैं साहब वो हूँ और आपके शरण में आया हूँ। तो उन्होंने कहा, मुझे तो जल्दी विश्वास नहीं हुआ, मैं तो और थोड़ा होशियार हो गया कहीं मार न दे। लेकिन जब उसके चेहरे मोहरे को मैंने देखा तो मुझे यह अध्ययन हो गया कि ये कोई गलत नियत से नहीं आया, ये कुछ कहना चाहता है। तब उसने बताया, साहब मैंने अपने को बिल्कुल बदल दिया और मैं अब भजनानंदी बन गया। कहा, भजनानंदी क्या होता है। भगवान को याद करने लग गया, पूजा पाठ जिसको आप कहते हो वो मैं करने लग गया। मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो जो मेरी गलतियां हुई हैं। मैंने संकल्प बना लिया है कि अब मैं तीर तलवार यानी कुछ नहीं उठाऊंगा, हथियार कोई नहीं उठाऊंगा, मैं तो चींटी तक नहीं मारूंगा, मैं तो दूसरे के धन को जहर की तरह मानने लग गया हूँ। मैं दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह से मानने लग गया हूँ। साहब मेरे अंदर बदलाव आ गए। तब उस DYSP ने कहा, मुझे तो जल्दी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो हमारा अर्दली था उससे पूछा। जब वो कहा, अच्छा ठीक है तुम जाओ बाहर बैठो, बाहर बैठा दिया उसको। उससे पूछा कि भाई ये सही बात है। बोले, साहब सही है, अभी इसकी कोई वारदात कुछ दिन से नहीं आनी हुई है, किया है इसने, कोई खबर कहीं इधर नहीं आई है, कहीं कोई लूट घसोट, कहीं कोई बात ही नहीं सुनाई पड़ी है। उसने सब उसको जानकारी थी अर्दली को, क्योंकि जब खाली ये बैठते थे तो चर्चा होती रहती थी सबकी, सबकी जानकारी रखते थे। जो थोड़ा होशियार टाइप के लोग थे, बुद्धिमान टाइप के थे। तब उसने खुद बताया, कहा, पता लगाने पर मुझे पता चला कि भारत में किसी के अपने रिश्तेदार के साथ ये गया था और वहाँ पर वो बाबा जय गुरुदेव का चेला बन करके ये आया। तब से इसमें बदलाव आ गए। तो DYSP ने कहा कि फिर जब बाबा जय गुरुदेव का नाम सुना तो मैं बोला, भाई चलूं देखूं बाबा जय गुरुदेव कैसे हैं। तो अब आपके समझो वो बैठा रहा। तो कहा गया भोजन, बोला नहीं भोजन करके आया हूँ, भोजन करके आऊँ, भोजन नहीं करूँगा।
कहा कि बाबा जी कहाँ लेटे हैं, तो दूर से दिखा दिया, झोपड़ी में लेटे थे। झोपड़ी बना रखा था लोगों ने, कुटिया जिसको कहते हैं। पर्दा हटा लिया, गुरु महाराज लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। देखा उसने, थोड़ी देर तक ऐसे खड़ा रहा, देखता रहा। उसके बाद में यानी हम बैठे हम लोग, तो थोड़ी देर उसको समझाया। तब तक आप ये समझो 11:30-12 का टाइम हो गया। तो हमने सोचा लाओ थोड़ा हम आराम कर लें। तो पहरा वाले बैठे रहे, वो उसको बात करते रहे, समझाते रहे, और रुका रह गया। 4:30 पौने 5 बजे करीब गुरु महाराज जब बाहर कुटिया से निकले तैयार होकर के, तो लोग बैठ गए वहीं पर। जो पब्लिक सत्संग सुनने के लिए दूर से आई थी, रात को रुक गई थी, वो सब लोग आ गए दर्शन के लिए, लाइन लग गई। तो गुरु महाराज आप ये समझो कि यानी समझो सबके सिर पर हाथ रखते हुए ऐसे जा रहे थे। तो उसके पास जब पहुंचे, उसके सिर पर भी रख लिया। तो हमने उनको बैठे देखा, DYSP साहब, और हमने कहा साहब आप यहाँ लाइन में बैठे हो, आपको तो हम अलग मिलवा देते। तो हमारी आवाज़ को सुन लिया, गुरु महाराज रुक गए। तो गुरु महाराज से हमने कहा साहब ये इस क्षेत्र के DYSP हैं, और ये रात को जैसे आप सोए हैं तैसे ही आ गए थे, और ये रात भर बैठे रहे, रात भर ये बैठे रहे साहब, ये साहब बैठे रहे। तो गुरु महाराज आए, 2-3 बार उनके सिर पर ऐसे ही हाथ रखा, यानी आशीर्वाद दिया उनका। ऐसे बदलाव आता है। अंगुलीमाल वाल्मीकि जैसे देखो बदल गए, पल भर के सत्संग से बदल गए, बदलाव आ जाता है। इस समय भी देश और दुनिया में प्रेमियों बदलाव की जरूरत है। अब आप ये समझो, पहले तो हमको बदलना है, हमको परिवार को अपने बदलना है, रिश्तेदार लोगों को बदलना है, मिलने जुलने वालों को बदलना है, उनके अंदर धार्मिकता लानी है, उनके अंदर आध्यात्म लाना है। अब आप कहोगे मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, वेद पुराण कुरान का अध्ययन करता हूँ, मैं तो धार्मिक हूँ। धर्म है क्या चीज? धर्म तो एक ही है। गोस्वामी जी महाराज का रामायण आप लोग पढ़ते हो, ज्यादातर राम प्रेमी इसमें मिलोगे। लिखा उन्होंने, धर्म न दूजा सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखानी। सत्य इतना बड़ा धर्म कोई धर्म ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म जिसके लिए कहा गया, दया धर्म तन बसै शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म, सबसे सेवा धर्म कठोरा सेवा धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार, अगर परोपकारी आदमी हो जाए, सेवा भावी हो जाए, जीवों पर दया करने लग जाए, सत्य बोलने लग जाए, तो समझो कि असला धर्म जो है उसको भी पा जाएगा, जिसको आध्यात्म कहते हैं। यानी समझो कि अर्ध ऊर्ध्व मुख ऊपर की तरफ का धर्म जो है, ऊपरी लोगों का जो धर्म है, आप ये समझो वो समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव। जो कभी न देखा न सुना, आइए देखिए और सुनिए। शरद पूर्णिमा सत्संग में आओ, पूर्ण चंद्र का दर्शन पाओ। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग एवं नामदान। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 प्रातः 6 बजे से एवं सायं 4 बजे से। 7 अक्टूबर 2025 को प्रातः 6 बजे से। स्थान नवीन मंडी स्थल, कानपुर हाईवे, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9838359809 व 9695975601। जय गुरुदेव।